5 तरीके ओवर थिंकिंग माइंड को कंट्रोल करो। हम अक्सर स्थितियों पर अधिक सोच विचार कर ओवर थिंक कर अपनी परेशानियां बढ़ा लेते हैं। हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हम इस आदत को कितना भी छोड़ना चाहें, अंत में हम हेल्पलेस अनुभव करते हैं। बहुत अधिक सोचना एक जहरीला सांप की तरह होता है जो हमारे दिमाग को जहर से भर देता है। आवश्यकता से अधिक चिंता कर हम अपने आप को इस जहरीली आदत के जाल में फंसा लेते हैं और सबसे नेगेटिव आउटकम की कल्पना कर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और हमारी असफल होने का डर सताता रहता है। ज्यादा सोचना हमारे पर्सनल रिलेशन को भी प्रभावित कर सकता है। जब हम सोचते हैं और नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो ये हमारे करीबी लोगों को दुखी कर सकता है और रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ये 5 तरीके फॉलो करें और ओवर थिंकिंग की बीमारी से बचें। पहला, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी से आती है, डर से आती है, इनसिक्योरिटी से आती है और ये सारी भावनाएं जो आपके करीब लोग हैं उनके प्रभाव से आपके अंदर आती है। पॉजिटिव लोग आपको खुश रखने में मदद कर सकते हैं और नेगेटिव लोग अपनी नेगेटिविटी से आपको ज्यादा सोचने में मजबूर कर सकते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने से आपके नजरिया को बदलने में मदद मिल सकती है, जिससे आप जीवन के किसी भी मुश्किल या कठिनाई से गुजर रहे हो, आप होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी अनुभव करोगे। ये अप्रोच हमें अपने जीवन को अधिक पॉजिटिविटी से देखने में सहायता करेगा। इस वाक्य को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक समय की बात है, 2 बीज हुआ करते थे। वो दोनों एक ही बगीचे में थे, लेकिन उनके अनुभव बहुत अलग थे। पहला बीज बड़ा पॉजिटिव था। उसने मन ही मन सोचा, मैं बड़ा होकर एक सुंदर फूल बनने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। जो कोई भी मुझे देखेगा मैं उसके लिए खुशियां लाऊंगा। दूसरा बीज बहुत नेगेटिव था। वो मन ही मन डरा हुआ था और उसने सोचा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। हो सकता है कि कोई बर्ड मुझे खा जाए या कोई इंसान मेरे ऊपर कदम रख दे। दोनों बीज बहुत अलग अलग तरीकों से बड़े हुए। पॉजिटिव बीज तेजी से बड़ा हुआ और एक सुंदर फूल में बदल गया। नेगेटिव बीज धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक कमजोर बीमार पौधे में बदल गया। एक दिन बगीचे में एक माली आया। उसने सुंदर फूल देखा और मुस्कुराया। माली ने जब बीमार पौधा देखा तो उसे बुरा लगा और उस कमजोर पौधे को उस खिलखिलाते फूल के सामने रखा। खिलखिलाते फूल को देख नेगेटिव पौधे में एक आशा की किरण जागृत हुई। उसका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल गया। देखते ही देखते नेगेटिव पौधा धीरे धीरे शक्तिशाली और पहले से अधिक खिलखिलाता बन गया। कहानी का अर्थ क्या है? हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी विचारधारा स्पष्ट और पॉजिटिव होना आवश्यक है। हमारे दृष्टिकोण और आसपास के लोगों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम पॉजिटिव लोगों से घिरे हुए हों तो हम पॉजिटिव रहेंगे और हम नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हों तो नेगेटिव रहेंगे। और अगर हम नेगेटिव हो तो ओवर थिंकिंग करेंगे। चूज टू स्टे पॉजिटिव। इस तरह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन आएगा और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। यदि आप अपनी चिंता और तनाव को कम करना चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने पर विचार करें और एक बार अपने आसपास देखें और सोचें कि जिन लोगों से आप घिरे हुए हो वो आपकी सोच और प्रसन्नता के लिए सही है या नहीं। दूसरा पॉइंट,
वर्तमान में जीना सीखिए। लिव इन द प्रेजेंट। जब भी आप आवश्यकता से अधिक सोचते हो, अपने ही विचारों में उलझ रहे हो, जोर से ताली बजाएं और प्रेजेंट में आ जाएं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट का अर्थ है बिना कोई मन में विचार रख के जीना। इस समय क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना। इसका अर्थ है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और फिजिकल एनर्जी के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहना। जितना आप अपने प्रेजेंट में जागरूक रहोगे, उतना आप जागरूक रहेंगे आप कब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कब स्ट्रेस हो रहा है, कब क्या फील हो रहा है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के कई फायदे हैं, जैसे तनाव और चिंता में कमी, रिश्तों में सुधार, इंप्रूवमेंट इन फोकस। यहाँ कुछ उदाहरण है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने में मदद करेगा। जब आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाले पर अपना पूरा ध्यान दें। आंख से, नेत्रों से संपर्क बनाएं और कंप्लीट अटेंशन से सुने। जब आप कोई काम कर रहे हो, हाथ में लिए गए काम पर ध्यान दें और कोई अन्य काम के विषय में न सोचें। ध्यान एक स्थान पर केंद्रित करें। वर्तमान अर्थात प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित होने में समय और अभ्यास लगता है, लेकिन लाभ इसके बहुत हैं। जितने भी विश्व में सफल उद्योगपति, विभिन्न प्रकार के समाज सेवी या अन्य प्रकार के जितने भी लोग हैं, वो इस वर्तमान में स्थायी रहने के शैली में निपुण होकर ही सफल हो पाए हैं। दे लिव इन द प्रेजेंट, और जब कोई परेशानी आ जाए तो डरते नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, शांत होकर समस्या का समाधान कैसे निकालें इसके विषय में चिंतन करते हैं। पर वे हर विचार या ओवर थिंकिंग थॉट को कैसे बदलते हैं, कैसे लड़ते हैं? विचारों को चुनौती देकर। मेरा तीसरा पॉइंट है, अपने विचारों को चुनौती दें। इसे समझने के लिए एक लड़की रोहिणी की कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार रोहिणी नाम की एक युवती जो अधिक सोच विचार करती थी हर चीज पर, छोटे छोटे फैसले, छोटे छोटे डिसीजंस को लेकर जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं तक हर चीज के विषय में बहुत चिंता करती थी। उसे ज्यादा सोचने की वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत समाप्त होने लगी, कम होने लगी। एक दिन रोहिणी अपने दोस्त मोहन से अपना ज्यादा सोचने की समस्या, ओवर थिंकिंग के विषय में बता रही थी। मोहन बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे और उसने रोहिणी की इस बात को सुना और मोहन ने कहा कि देखिए, अपनी सोच पर नियंत्रण पाने के लिए अपने विचारों को चुनौती देनी पड़ेगी। अपने मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो अपने आप से पूछें कि क्या विचार आपके लिए उपयोगी है। इसका प्रश्न अगर उत्तर नहीं दे सकते तो आपको इस विचार को त्याग देना चाहिए। रोहिणी ने मोहन की बात को दिल पर लिया। उसने अपने नेगेटिव विचारों को चुनौती देना शुरू कर दिया और वह हैरान थे कि 90% विचार वो न सच थे, न हेल्पफुल थे, न आवश्यक थे। एक दिन रोहिणी एक बड़ी प्रेजेंटेशन को लेकर स्ट्रेस्ड थी जो उसे अपने बॉस के सामने देनी थी। वो मन ही मन सोच रही थी, मैं गड़बड़ करने जा रही हूँ, हर कोई मुझ पर हंसेगा। रोहिणी ने स्वयं से कुछ सवाल पूछे और अपने नेगेटिव विचारों को चुनौती दी। क्या ये थॉट सत्य है? क्या ये विचार यूजफुल है? क्या ये विचार मेरे लिए आवश्यक है? रोहिणी को एहसास हुआ कि उसके विचार गलत हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि उसने दिल से और मन से काम किया है। और अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो उसने अपनी प्रेजेंटेशन ऐसी बनाई थी कि किसी को डाउट नहीं होगा उसे देखकर। रोहिणी ने इस कॉन्फिडेंस के साथ शानदार प्रेजेंटेशन दी और वो अपने विचारों को चुनौती देना सीख गई। कहानी का सार यह है कि हम अपने विचारों को चुनौती देकर ओवर थिंकिंग पर काबू पा सकते हैं।
जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हम समाधान नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा मन और हमारे बिखरे हुए विचार हमें कंट्रोल करते हैं। हम हमेशा सबसे खराब परिस्थिति के विषय में सोचते हैं, इसलिए अपने इन विचारों को चुनौती दो, उसे कंट्रोल करो, जैसे रोहिणी ने किया। जब तक आप अपने थॉट्स को कंट्रोल में नहीं लाओगे तो थॉट्स आपको कंट्रोल कर लेंगे। आपने कभी सोचा इस जमाने में सब ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? कभी सुना था कि अधिक सोचने के कारण आपके बाप दादा के बाल झड़ रहे हैं? आज के जमाने में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास इतनी जानकारी है। मेरा अगला पॉइंट है, जानकारी का सेवन सीमित करें। लिमिट योर इंफॉर्मेशन इनटेक, गो ऑन एन इंफॉर्मेशन डाइट। और ये मेरा चौथा पॉइंट है, आज के जीवन में हम आवश्यकता से अधिक जानकारी कंज्यूम करते हैं। किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसने क्या कहा है, यह सब जान कर हम खुद चिंतित रहते हैं। हम अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करते हैं और स्वयं ओवरथिंकिंग में बिजी हो जाते हैं। कहानी सुने जो कहीं ना कहीं आप सबकी कहानी है। दोस्तों की फोटो सोशल मीडिया पर देखकर उनके जीवन से खुद की तुलना करने लग गई। सबकी जिंदगी में खुशियां और कामयाबियां हैं, मैं ही इतना पीछे क्यों हूं? मुझ में क्या कमी है? दूसरों की जिंदगी सरल और अपनी जिंदगी उससे मुश्किल लगने लगी। एक दिन बस में कहीं जाते हुए अनन्या अपने स्कूल के दोस्त से मिली। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, तू कितना आगे बढ़ गई है, हर 6 महीने में विदेश जाती है। उसकी दोस्त वो सुन के रोने लगी। उसने बताया कि उसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, उसके सर पे बहुत लोन्स हैं। तब अनन्या को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। उसने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त की जिंदगी को देखकर सोचा कि वो खुश है, लेकिन असल में सोशल मीडिया में सच्चाई कौन दिखाता है? और यही समस्या है आज की दुनिया की। इन्फॉर्मेशन बहुत है, पर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा सच नहीं होगा। जो दिखता है वैसा नहीं होगा। अनन्या को जलन हो रही थी कि उसकी दोस्त आगे बढ़ गई है, पर उसको बाद में पता चला कि उसकी दोस्त की हालत बहुत खराब है। मतलब बेमतलब का अनन्या ओवरथिंक कर रही थी और अपने आप को अपनी नजरों में नीचे कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान दे कि क्या इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो। क्या वो जानकारी जरूरी है, आवश्यक है? क्या वो इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रही है? क्या वह इंफॉर्मेशन जिस सोर्स से आप ले रहे हैं वो सच है? क्या आप उस सोर्स पर भरोसा कर सकते हैं? एक नया शब्द मेरे कुछ युवा मित्रों ने मुझे सिखाया, ट्रिगर वार्निंग, जो आजकल जेन जी यूज करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रिगर कर सकती है, हाँ, आपको ओवर थिंकिंग करने से मजबूर कर सकती है, ऐसे इंफॉर्मेशन से दूर रहना चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हमारे मनोरंजन और मदद के लिए बनाई गई है। ये मैनमेड है, तो कोशिश करो कि आप इसे कंट्रोल कर रहे हैं, ना ये आपको कंट्रोल कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन से दूर रहो, पर कोशिश करो कि आप वही इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो जो आपके काम आए और जो आपके लिए आवश्यक हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भविष्य में क्या होगा। इस भय के कारण जो ओवर थिंकिंग हमारे अंदर पैदा होता है, उसका हम क्या करें? मनुष्यों के पास एक बहुत स्पेशल वरदान है, बुद्धि, दिमाग, और इंसान
अक्सर उसका ठीक तरह प्रयोग नहीं करते। मनुष्य अतीत, वर्तमान और भविष्य को बहुत अच्छी तरह में समझता है, पर व्यक्ति वर्तमान को भूलकर अतीत का पश्चाताप, भविष्य का भय, उसमें लगे हुए वर्तमान में जीना भूल जाता है। इसलिए मनुष्य को समझना जरूरी है कि कल जो होगा सो होगा, उस पर कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं। इसलिए मेरा अगला पॉइंट है, परिणामों से डिटैच रहे। और यह है 5वां पॉइंट। बहुत लोगों को कुछ उम्मीदें होती हैं, आज ये काम किया तो मुझे ये मिलना चाहिए। बहुत बार लोग एंड गोल के विषय में सोचने में इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपने काम को ही एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे किसी को पता है कि उसे बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स पाने की इच्छा हो, पर जैसे ही उन्हें आभास होता है कि उन्हें किसी पेपर में कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो चिंता करते हैं और फिर सोचते हैं अगर 90% नहीं मिले तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो जीवन में क्या होगा। और इस प्रकार लोग परेशान हो जाते हैं। लाइफ इज अनप्लैन्ड। आप कितना भी अधिक सोचें, ओवर थिंक करें, आप परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए बी डिटैच्ड। इसलिए अगर आपको ओवर थिंकिंग बंद करनी हो तो अपने इन बिखरे हुए विचारों पर नियंत्रण लाएं, कंट्रोल करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, मनुष्य के पास एक बहुत अच्छा उपहार है, मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः। ये मन बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बन सकता है। इस मन से आप 2 चीजें कर सकते हो, सही रास्ते पे चल सकते हो और इस मन से प्रभावित होके अपना जीवन बर्बाद भी कर सकते हो। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is a friend of the conditioned soul and his enemy as well. व्यक्ति को अपने दिमाग की मदद से खुद को बचाना चाहिए, न कि स्वयं को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। Now the choice is yours. आपको इस मन को अपना दोस्त बनाना है या दुश्मन बनाना है, ओवर थिंक करके।